जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में मैंने अभी तक प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी थी पूरा मैंने आपको दे दिया, कंप्लीट करा दिया विथ न्यूमेरिकल। जितनी भी प्रॉब्लम थी अभी तक बच्चे बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल लिस्ट पर जाकर आप एक लाइन से सभी पा जाएंगे। फिर इसके बाद आप अब हम देखते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अवतल लेंस पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए तो जान लीजिए आपका बेड़ा पार है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले एक फिगर बना ले, चित्र बना के पहले समझा दें, फिर थ्योरी आप कैसे बनाओगे, आपको कैसे क्या बनाना है, मेरे लफ्जों को पकड़ते चलना। फिर इसके बाद आपकी सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, है ना। ज्यादा लिखना नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं करना है, बस हल्का हल्का दिमाग लगाना है, बस हल्के में ही आपको पूरा मिल जाएगी। बस ध्यान से सुनना समझना। और हाँ, अगर सभी वीडियो की तरह ये मेरा वीडियो, अगर मेरे वीडियो में देखने में दिलचस्पी हो रही हो, मजा आ रहा हो, अगर आपकी पढ़ाई दमदार हो रही हो तो अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर करके हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें भी मजबूत बना दो। थोड़ा कर दो कि क्या जाएगा इसमें, है ना। थोड़ा मजबूत बना दो हमें भी, ठीक है ना। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मान लेते हैं एक अवतल पृष्ठ है, मान लेते हैं एक अवतल पृष्ठ है। एक अवतल पृष्ठ है ना। इसका ध्रुव P है, बाहर का माध्यम N1 है और इसके अंदर का माध्यम N2 है। बाहर विरल माध्यम है, बाहर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अंदर कौन सा माध्यम है, सघन। क्लियर है इतनी बात। अब इससे कोई एक मुख्य अक्ष, कोई ध्रुव से होता हुआ गया जिसके मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु O रखी हुई है, ठीक है ना। एक वस्तु O रखी हुई है, O से पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ी, पड़ने के पश्चात थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ऐसा लगेगा कि इसकी कुछ किरण कहीं पर जाकर पड़ रही है, कहीं पर जाकर कहीं पर जाकर पड़ रही है। और ये जो किरण है, ये जो इधर आई है, इसका भी ऐसा लगेगा कि ये कोई किरण इसकी अंदर की ओर जा रही है, कोई किरण जा रही है, ठीक है ना। और इस किरण से ऐसा लगेगा कि इसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहीं पर बनता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है ना। बनता हुआ महसूस हो रहा है। तो यहां पर वक्रता केंद्र C, यहां पर प्रतिबिंब I, यहां वस्तु है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद इन दोनों, चूंकि ये दोनों देखो ऐसा किरण जाती हुई ये महसूस हो रही है ना, यानी ये कौन सा किरण है, अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण, है ना। ये अपवर्तित किरण है। अब ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच किरण, सॉरी ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच में कोण बनेगा R, है ना। इसी किरण का ये महसूस हुआ था, तो यानी अभिलंब ये हुआ, है ना, इनके और इनके बीच में।
आपतित किरण, चूंकि ये आपतित किरण है ना, इनके बीच में कौन कोण बनेगा, कोण आई बनेगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ गए। और फिर इसके बाद अब हम मान लेते हैं, अब एक बात और जान लो भाई, अगर जब इन्हीं ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इन्हीं दोनों पर आर बनी है, तो इन्हीं पर, इस पर भी तो आर बनेगी, इन दोनों पर भी तो आर, यानी इन पे भी तो आर बनेगी, बनेगी ना, है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा वस्तु पर कोई कोण बन रही है, यहाँ एल्फा कोण बन रही है, यहाँ पर कोई बीटा कोण बन रही है, यहाँ पर गामा कोण बन रही है। भाई कोई तो कोण बनेगी, इस पर कोई कोण अंतरित होगा, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा कोण है ना। अब एक काम और कर लेते हैं, मान लेते हैं एक कोई यहाँ ये बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु ए मान लेते हैं, है ना। इस बिंदु से एक अभिलंबवत अभिलंब खींचा यम, जिसकी ऊंचाई एच है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई एच है। अब इस यम को हम जरूरत पड़ेगी, यम बराबर पी हम लिख सकते हैं, क्योंकि निकटतम बिंदु है, किरणों का निकटतम बिंदु आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। अब यही चीज मैं थ्योरी बनाकर थोड़ा लिख दूं, है ना। माना यस यस डैश, यस यस डैश एक कोई अवतल पृष्ठ है, जिसके सामने कोई वस्तु ओ रखी हुई है, वस्तु से पहली किरण जाकर बिंदु ए पर पड़ी, पड़ने के पश्चात लेंस में थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, लेकिन इससे कोई किरण ऐसा लगेगा कि किसी बिंदु सी पर जाकर मिल रही है, जहां पर वक्रता केंद्र महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तथा इसी किरण का ऐसा लगेगा कि एक किरण कहीं जा रही है, लगेगा नहीं, एक किरण जाती हुई दिखाई देगी, कन्फर्म वाली, और उसका एक प्रतिबिंब ऐसा लगेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहीं वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, तो यहां पर प्रतिबिंब आई बन गई, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, बस इतना लिख देना, फिर उसके बाद लाइन चेंज करना। माना ए पर कोई लंब यम खींचा, जिसकी ऊंचाई एच, जहां यम निकटतम बिंदु है पी के, यम बराबर पी हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना, यही हम लिख दें, ठीक। माना यस यस डैश एक अवतल अवतल पृष्ठ है, जिसमें जिसके जिसके नहीं, जो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n1 विरल माध्यम और n2 सघन माध्यम, सघन माध्यम में रखा हुआ है। अब माना मुख्य अक्ष पर
कोई वस्तु ओ रखी है जिससे पहली किरण क्या गया बिंदु मैंने वही चीज अब पूरा लिख दिया है एकदम जीरो लेवल की भाषा में। आप लोग जैसे चाहो लिख सकते हो। देखो माना यस यस डैश एक अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 क्या है विरल माध्यम n1 कामा n2 सघन माध्यम में रखा हुआ है। माना मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ रखी है जिससे पहली किरण बिंदु ए पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात अभिलंब की ओर यानी ए बी झुक जाती है, ठीक है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। माना सी वक्रता केंद्र आभासी प्रतिबिंब आई मुख्य अक्ष पर प्राप्त होती है। देखो मुख्य अक्ष पर प्राप्त हो रही है ना, है ना। तो मान लेते हैं अगर आप इतना थ्योरी लिखना हो इतना लिख लो, इसको लिखना हो इसको लिख लो, ये सब एक ही भाषा है, आपको जो सही लगे वैसे कर लेना। सब आपको लिखने में कुछ बच्चे हैं जिनको थ्योरी अच्छी लगती है, कुछ बच्चे हैं जिनको बस समझ गए हो अपने आप बना लेते हैं। भाई देखो रट्टा नहीं मारना है भैया, फिगर में क्या कह रहा है फिगर यही समझ के आपको लिखना है। इसीलिए 2-3 बार फिगर बना लेना, बार बार रोक के समझना, फिगर समझ गए बस वही लिखना है आपको, है ना। तो यहां लिख लो माना पी इक्वल क्या है, यहां लिखना था पी माना यस यस डैश कोई अवतल पृष्ठ ओ क्या है पृष्ठ के सामने रखी मुख्य अक्ष पर वस्तु, पृष्ठ के सामने रखी मुख्य अक्ष पर वस्तु, या ऐसे कर लो पृष्ठ के सामने रखी मुख्य अक्ष पर वस्तु, जैसे आपको सही लगे। जो ए क्या है ओ से लेंथ पर पड़ी जिस बिंदु पर किरण पड़ी है वो बिंदु वस्तु से किरण जिस बिंदु पर पड़ी है। ए बी क्या है वस्तु से निकली किरण जो अभिलंब की ओर झुक गई है ना, यानी अपवर्तित किरण, है ना, अभिलंब की ओर झुकी अपवर्तित किरण। ए बी क्या है अभिलंब की ओर झुकी अपवर्तित किरण। सी क्या है वक्रता केंद्र, आई क्या है आभासी प्रतिबिंब, आई और आर क्या है, आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण, है ना, सॉरी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तन बोला था ना, हाँ। आई क्या है आपतन कोण, आपतन कोण
तथा अपवर्तन कोण। अल्फा बीटा गामा वस्तु पर बना कोण, प्रतिबिंब पर बना कोण और वक्रता केंद्र पर बना कोण, है ना। वस्तु कामा प्रतिबिंब कामा वक्रता केंद्र के किरणों के मध्य बना कोण। एम इक्वल क्या है, बिंदु ए से यम पर डाला गया अभिलंब, एक लंब। बिंदु ए से डाला गया लंब। यह क्या है, लंब की ऊंचाई। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात अगर समझ गए हो, इतनी बात समझ गए ना। अब इसको अगर समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। अब हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। अब इसका विवरण हमें सिद्ध क्या करना है, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल n2 माइनस n1 अपान r। यही हमें सिद्ध करना है भैया, यही हमें सिद्ध करना है। तो जब हमें इस मार्ग पे आना है तो हमें क्या करना है, वही रास्ता अपनाना होगा जो हमें आसानी हो जाए। तो हम बिल्कुल सरल भाषा की प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बात, यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी, त्रिभुज ओ सी ए में, देखो त्रिभुज ओ सी ए में कोण गामा बहिष कोण है। देखो त्रिभुज ओ, देखो ओ सी ए त्रिभुज है ना, है ना। त्रिभुज का आकार चाहे जैसे हो, त्रिभुज है ना। तो ओ में कोण गामा बहिष कोण है, बहिष कोण है। तो कोण गामा बहिष कोण है। अब बहिष कोण बराबर क्या होता है, बहिष कोण बराबर अंतः कोणों का योग। क्या होता है, बहिष कोण बराबर अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग कैसे, देखो कई बार बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि कोई यही त्रिभुज हम ले रहे हैं, यही त्रिभुज ले रहे हैं, है ना। ये ऐसे है ना, ऐसे ही है ना। यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है ओ, यहाँ ऐसी, है ना। यहीं पर बहिष कोण गामा बना हुआ है ना। बहिष कोण बराबर अंतः कोणों का योग। अंतः कोण कौन, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये अंतः कोण है ना। लेकिन इनका योग नहीं होता है। कई बच्चे इन पर भी जो कोण बना होगा, इस पर भी जो कोण बना होगा, मान लेते हैं इस पर ए है, इस पर बी है, इस पर सी है ना। तो ये कर देंगे बहिष कोण गामा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये गलत है, ये गलत है, आप इसको ना करो। हम बताते हैं कैसे करोगे। देखो एक कॉन्सेप्ट के साथ दूं, हाँ बढ़िया कॉन्सेप्ट, दमदार। हाँ देखो एक बढ़िया सी है, जब त्रिभुज बनती है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मजे कान लगा के एकदम बढ़िया सा। जब त्रिभुज की भुजाओं को हम आगे बढ़ाते हैं, त्रिभुज है,
इनकी भुजा चाहे जो भी भुजा लेकर जाओ, चाहे जो भी भुजा जाए जहां चली जाए, एक कहती कोई भी हो, है ना। तो हम यही लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमें यही जरूरत है, तो यही हम दिखा रहे हैं, है ना। तो यही हम दिखा रहे हैं। जब त्रिभुज की भुजाओं को हम आगे बढ़ाते हैं, यहीं पर देख लो भैया बहिष कोण पाते हैं। इसी की मान के खातिर पड़ोसी छोड़ देते हैं, इसी की मान के खातिर पड़ोसी छोड़ देते हैं। जरूरत पड़ गई है तो ये जो दोनों जोड़ लेते हैं, जरूरत पड़ गई है तो ये दोनों जोड़ लेते हैं। क्लियर है। तो यानी ये जो बहिष कोण है ना, इसके पड़ोसी को छोड़ देना, इसको बहिष कोण में नहीं जोड़ना है ना। फिर जब ये दोनों आ जाएगी, बहिष कोण आ जाएगा तो निकाल लोगे इसको भी, है ना। तो बहिष कोण बराबर अंतः कोणों का योग, तो गामा इक्वल ए प्लस बी, ये होगी। क्लियर है ना। फिर से एक बार समझ लो। जब त्रिभुज की भुजाओं को हम आगे बढ़ाते हैं, यहीं पर देख लो भैया बहिष कोण पाते हैं। इसी की मान के खातिर पड़ोसी छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ गई है तो ये दोनों जोड़ लेते हैं। क्लियर है। हाँ, पूरी तरह। अब बहिष कोण बराबर, इसका पूरा योग अभी यहाँ कुल देखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान देना। तो क्या करोगे आप, तो भैया यहां पर देखिए बहिष कोण यहां पर गामा है, तो गामा इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर एल्फा, और ये इस पर आई बन रहा है ना, है ना। ये हो गया एल्फा प्लस आई, आई इक्वल निकाल लो, आई इक्वल क्या हो जाएगा, एल्फा सॉरी गामा माइनस समीकरण नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन से लिए, आई सी ए से, त्रिभुज आई सी ए में, आई सी ए में क्या है, यहां भी कोण गामा बहिष कोण है। फिर वही बात, बहिष कोण बराबर क्या होगा, अंतः कोणों का योग, है ना। क्या कर दोगे, तो बहिष कोण है अंतः कोण, ये दोनों हुई ना। अब देखो यहां पर तो भाई देखो साफ दिख रहा है, यहां से यहां तक जब लिया था ये वाली त्रिभुज तो यहां आई थी। अब इन पे मैंने आर बताया ना, यही वाला आर इन्हीं पर है ना, ये आर है। तो यहाँ बीटा, यहाँ पर आर, है ना, यही दो कोण है। तो यहां पर गामा इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर, आर इक्वल निकालोगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, समझ गए, है ना। एज वी नो दैट क्या, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर इक्वल एन होता है ना, है ना। लेकिन मैंने बताया एन इक्वल एन टू अपान एन वन भी आप लिख दो जब माध्यम दो हो, या आप लिख सकते हो वन एन टू, है ना। या कोई माध्यम दिया हो तो जी एन ए एन जी चाहे जैसे भी कर दो, जैसा माध्यम दिया रहे, है ना, ये कर सकते हो आप। लेकिन हमें यहाँ माध्यम एन वन और एन टू दिया हुआ है, तो हम ये वाली लिख दें, है ना। तो हम इसको मिटा के आप रफली से एक लाइन बढ़ा लेना, है ना। तो यहाँ एन टू अपान एन वन लिख सकते हैं, है ना। अब चूंकि इस पृष्ठ का इस गोलीय पृष्ठ का द्वारक बड़ा छोटा है ना, तो इन पे कोण भी छोटे होंगे ना,
है ना, इस पर कोण भी छोटे होंगे ना, है ना। तो यहां लिख दो, चूंकि पृष्ठ के द्वारक बहुत छोटे हैं, इसलिए इसलिए क्या, कोण भी छोटा होगा। कोण कौन, आई और आर, है ना। जो छोटा होगा तो यहां से साइन हट जाएगी ना, आई अपन आर बचेगी। तब आई अपान आर इज इक्वल n2 अपान n1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आई n1 इज इक्वल आर n2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। तो अब यहां से एक काम कर दो, देखो समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान समीकरण 3 में रख दें, यही रख दो भैया। समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान समीकरण किसमें रख दें, 3 में रखने पर रख दे भैया। तो क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी आई के स्थान पर क्या है, गामा माइनस इंटू क्या हो जाएगा n1, और इक्वल आर के स्थान पर क्या है, गामा माइनस बीटा इंटू n2। ठीक है ना। अब चाहे यहीं से कर लो या चाहे अलग से n1 को गामा एक साइड कर लो, एक ही बार मान रखना हो तो एक ही कर ले। ऐसा है कि यहां से यही रहने दे, क्योंकि ऐसे रख दोगे तो ज्यादा आसान रहेगी। दोनों सही है कि गामा को एक साइड कर लो, गामा के लिए कर लो, या यहाँ से n1 और n2 कर लो, जो आपकी इच्छा का है वो कर लो, है ना। तो हम यही रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो एल्फा बीटा गामा, देखो एल्फा बीटा गामा, इसका मान नहीं पता है, तो हम इस टाइम इसकी अपेक्षा, ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है क्या, थोड़ा तिरछा दिख रहा है, तो इससे हम यहां से निकाल सकते हैं एल्फा इक्वल tan एल्फा। अब tan इक्वल क्या होता है लाल बटे कक्का से, लंब बटा आधार। तो लंब तो यही है ना, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब क्या है भैया, ए एम बटे ओ एम। ठीक है ना। अब बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan बीटा, ये भी हो जाएगा ए एम अपान आई एम, और गामा इक्वल क्या हो जाएगा, tan गामा इक्वल ए एम बटे सी एम। हो गई, ये इतनी बात हो गई ना। देखो एल्फा इक्वल ए एम अपान ओ एम, और बीटा इससे बन रही है तो ए एम अपान आई एम, है ना, यही लिखा हूं, और गामा इससे बन रही है तो ए एम अपान सी एम, आराम से हो गई ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर ना, और प्रतिबिंब से क्या भी ना, और वस्तु से ये होती है ना। अब एक बात बताओ, सब इसी साइड है ना। तो देखो चूंकि एम हमारा क्या है, एच अपान
ओ एम, देखो ओ एम यहां से ये इतनी दूरी यू है, तो यू लिख दो, ये माइनस में लिख दो, है ना। अब ए एम क्या है, एच अपान आई एम क्या है, भी माइनस, क्लियर। अब ये भी एच अपान क्या है, माइनस आर, है ना। एल्फा बीटा गामा का मान, इसको समीकरण 4 बना दिए होते, लिख दो। एल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, रख दो भैया, क्या मिल जाएगी, देखो ये गामा के स्थान पर क्या रखोगे, एच अपान माइनस आर, माइनस एल्फा के स्थान पर एच अपान माइनस यू। अब ये माइनस यू है, हम एक लाइन बढ़ाएं कि यहीं से माइनस माइनस प्लस कर दें, यहीं से कर दें, तो ये माइनस हटाओ, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, इंटू एन वन, है ना, इक्वल गामा का मान क्या है, एच अपान माइनस आर, एच अपान माइनस आर, फिर माइनस क्या, एच अपान क्या है, बीटा का मान माइनस भी, यही बात फिर हो गई, इस माइनस माइनस को हटा के क्या कर दें, प्लस, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक काम कर लो, ये हो गई हमारी एन टू, है ना। अब एन को अंदर मल्टीपल कर लो, क्या हो जाएगा, देखो एक एच, पहले एच कॉमन ले लो, यहां से एच कॉमन ले लो, सबसे ऊपर एच कॉमन ले लोगे तो 1 अपान माइनस आर बचेगा, प्लस 1 अपान यू बचेगा, एन वन इक्वल, यहां भी तो यही बचेगी, एच कॉमन ले लोगे तो 1 अपान माइनस आर प्लस एच, ओ सॉरी 1 अपान भी, है ना, एन टू, इस एच से ये एच कट जाएगी, है ना, कट गई ना, तो हम उस साइड लिख दें, कोई कठिन नहीं है ना भैया, सब एक एक पायदान बताते चल रहा हूं, ठीक है ना। अब बचा क्या है हमारा, 1 अपान माइनस आर, एन वन कर ले, एन वन अब अंदर गुणा कर ले, तो एन वन अपान माइनस आर प्लस एन वन अपान भी, ये हाँ यू है, इज इक्वल एन टू अपान माइनस आर प्लस एन टू अपान भी। अब देखो आपको कहीं ना कहीं एक रूप दिख रहा है ना, ये वाली देखो एन टू अपान भी, एन टू अपान भी, एन वन अपान यू, इसको उस साइड लेकर चले जाओगे, है ना, तो हमारी बन गई है ना लगभग, है ना। तो देखो यहां से इसको इस साइड लेकर चले जाओ, तो ये मान लीजिए हम यही कर एन टू अपान भी, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एन वन अपान यू इक्वल, ये इधर लेकर गए, इसको इधर लाओगे तो एन वन अपान माइनस आर, ये इधर आएगा तो प्लस में हो गई एन टू अपान आर, है ना, ये इधर आएगी प्लस में हो जाएगी ना भैया, ठीक है ना। अब यहां से आप क्या कर लोगे, ये तो एलसीएम ले सकते हो आर ना, या इसको आगे पीछे कर लो, एन टू अपान भी माइनस एन वन अपान यू इक्वल, ये आगे पीछे कर लो, एन टू अपान आर, माइनस वाला उस साइड कर दो, एन वन अपान आर, देखो यही हमारा है, हर बराबर है, बात चाहे अलग अलग कर लो चाहे एक कर लो, है ना, यही तो हमारा है। बोलो कहीं कठिन हुआ, है ना, अभी रुको रुको, है ना, ये हर बराबर है उसी तरह कर दें, एन टू अपान भी माइनस एन वन अपान यू इज इक्वल एन टू माइनस एन वन अपान आर, बोलो
हो गई यही, है ना। अब यही तो बात ये हो गई, अगर हमारा माध्यम एक होगा, ये तो माध्यम दो है तो लगा लिए, जब माध्यम एक दिया होगा तो, है ना, यही लिख दें, जब ये तो दो माध्यम के लिए हो गई, है ना, ये तो दो माध्यम के लिए हो गई। अब जब माध्यम एक हो तो एक ही हो तो क्या हो जाएगी, n अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल n माइनस 1 अपान आर। ये हो जाएगी भैया, समझ लेना, समझ गए। एक वीडियो और इसका बनाऊंगा, उसमें इसमें n2 मतलब दो माध्यम रखा हूं, यहां पर ये दो माध्यम रखा हूं, यहीं से बदलूंगा, है ना। इसके बाद वाले पार्ट को हम बनाएंगे यहीं से, इस वीडियो के अलावा दूसरा पार्ट बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो उसमें ये सिद्ध करके दिखाऊंगा, है ना। कुछ नहीं करना है, देखिए आप अगर घर पे करना चाहो, खुद ही करना चाहो, तो यहाँ इक्वल एन करोगे, जब एन करोगे तो यहाँ हो जाएगा आई अपान आर इक्वल एन, है ना, एन अपान 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे, थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लो, देखो देखो, आई अपान आर इक्वल एन अपान 1 मान सकते हो ना, यहाँ एक ही दिखाओगे तो एक मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आई इक्वल एन आर, है ना। अब यही समीकरण नंबर 3 मान लेना, फिर समीकरण 3 में इसमें आई और आर का मान रख देना, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, फिर इसको अल्फा बीटा जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, है ना, ये एन हो जाएगा। फिर जब एन को यहाँ पर मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर तो एन तो होगा नहीं, है ना, यहाँ एन होगा नहीं, यहाँ केवल एन होगा, तो एक भी इधर ला लोगे, है ना, ये वाला जो लाए हो एन अपान भी माइनस यहाँ पर एन अपान यू, 1 अपान यू, है ना, 1 अपान यू बचेगा, फिर यही चीज करोगे, यही आ जाएगी, करके दिखा दोगे, हमें इसको कमेंट करके बताओगे, अपना फोटो खींच के भेजोगे हमारे पास कि हाँ सर मेरा हो गया है ना। दमदार तरीके से, अपने आप को शानदार तरीके से बनाना है, ठीक है ना। और इसको देख लो, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर मेरे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो ना, तो अपने दोस्तों तक यार जरूर शेयर करो, इसको बताओ कि हाँ खान स्मार्ट क्लास में आए हो, आ जाओ, बढ़िया दमदार पढ़ाई हो रही है। ये नया नया चैनल है, और इस चैनल पे बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाई जाती है। हाई लेवल पे जाना से पहले पहले जीरो लेवल को समझना जरूरी होता है। जीरो वाला बच्चा भी यहाँ पर हीरो बनता है, हर साल की यहाँ टारगेट है, हर साल बनता है बच्चा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, मेरे चैनल को जितना भी हो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, इस वीडियो को जितना हो शेयर करो, फिर कमेंट कर जरूर बताना कि सर मुझे, मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये बताओ, जरूर अपने कमेंट को बताना, ठीक है ना। जय हिंद।